बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माजिद अत्तारी खुशामदीद कहता हूँ आपको डिवोटेक की एक और वीडियो में। इस वीडियो का मकसद जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि हमारी जो नई डिवो बुक की एप्लीकेशन है वर्जन 3 जो हमने नया लॉन्च किया है, ये एप्लीकेशन बुकर्स कैसे इस्तेमाल करेंगे यही हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। ये एप्लीकेशन का मेन पेज है। जब ये एप्लीकेशन रन की जाएगी, लोड की जाएगी, तो ये मेन पेज है, लॉगिन पेज है, ये नजर आएगा बुकर्स को। और बुकर्स को एप्लीकेशन में सिर्फ 3 काम करने होते हैं। एक करना होता है सिंक, एक करना होता है बुकिंग, एक करना होता है ऑर्डर सेंड करना। सिंक से मुराद क्या है? सिंक से मुराद ये कि लेटेस्ट आइटम्स और पार्टीज डाउनलोड हो जाते हैं एप्लीकेशन में यानी मोबाइल में। और सिंक यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक ऑफलाइन है एक ऑनलाइन। क्लाउड वाला, क्लाउड वाले में इंटरनेट से आप करेंगे और इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन आने की जरूरत नहीं है। अपने घर से कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू आप क्लाउड पे क्लिक करेंगे और सिंक हो जाएगा। दूसरा होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन वो क्लाइंट्स इस्तेमाल करते हैं जिनका इंटरनेट का मसला होता है, यानी ऐसे क्लाइंट जो ऐसे एरियाज में ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे कई कई दिन तक इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता, तो वहां पर वो अपने ऑफिस में ही सर्वर को जो है वो प्रिपेयर करते हैं। सर्वर कैसे प्रिपेयर किया जाएगा इसके लिए अलग वीडियो डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोवाइड की जाएगी। तो वहां पर ऑफिस में आके जो बुकर होगा वो इस ऑफलाइन वाले पे क्लिक करेगा तो बगैर इंटरनेट के ऑफिस के सर्वर से लेटेस्ट आइटम पार्टीज की इंफॉर्मेशन मोबाइल में एप्लीकेशन में डाउनलोड हो जाएगी। अदर तो मैं यहाँ पर सिंक करता हूँ और मैं यहाँ पे क्लाउड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं क्लाउड पे करूंगा यहाँ कुछ मैसेजेस आएंगे और सिंक हो जाएगा। इस सिंक का मतलब ये है कि लेटेस्ट डेटा जो है आइटम्स और पार्टीज का वो इस एप्लीकेशन में डाउनलोड हो चुका है फ्रॉम क्लाउड सर्वर। और अगर ऑफलाइन पे क्लिक करते हैं तो ऑब्वियसली यही मैसेजेस सेम आने थे, सेम ही काम होना था, लेकिन ऑफलाइन सर्वर से डेटा डाउनलोड हो जाना था। अब जब डाउनलोड हो गया तो हम लॉग इन करेंगे। आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से मिला है वो यूजर नेम पासवर्ड आप यहाँ पुट करेंगे। मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद ये मैंने एडमिनिस्ट्रेटर किया, लॉगिन किया, तो लॉगिन पेज आ गया। ये आपका बुकिंग का पेज है। 90% काम आपका, 90% से ज्यादा काम आपका इसी बुकिंग पेज पे होना है। यहाँ पे आपको सिलेक्टेड सिटी नजर आ रहा है, सिलेक्टेड एरिया नजर आ रहा है, सिलेक्टेड पार्टी नजर आ रहा है, सिलेक्टेड आइटम नजर आ रहा है। अगर आप कोई सिटी एरिया सिलेक्ट नहीं करेंगे तो इसमें सारी पार्टीज आएंगी जैसा कि अभी आ रही हैं। और अगर आप सिटी सिलेक्ट करेंगे तो उस सिटी की पार्टीज आ जाएंगी और उसी सिटी के एरियाज आ जाएंगे। फिर अगर आप एरिया भी सिलेक्ट कर लेंगे तो सिर्फ उसी एरिया की पार्टीज आएंगी। मैं आपको इसका एग्जांपल इस तरह दूं कि यहाँ पर लेट सपोज मैंने यहाँ पे कहा जी मीरपुर खास, ये मैंने मीरपुर खास सिटी सिलेक्ट किया और मैंने एरियाज खोले तो उस एरियाज के अंदर इस वक्त सारे मीरपुर खास के एरियाज आ गए। और यहाँ पर अगर मैं पार्टीज खोलूंगा तो सारी मीरपुर खास की पार्टीज आएंगी। इसी तरह मैं यहाँ पर डॉक्टर इकबाल पठान कर लूंगा तो सिर्फ उसकी की पार्टी आ रही है जो कि यहाँ है नहीं, तो मैं कोई और एरिया ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, आपका अलग अलग है गरीबाबाद। गरीबाबाद लिया तो अब गरीबाबाद की पार्टीज यहाँ पर आ जाएंगी जो कि नहीं आ रही। मैं चेक कर लेता हूँ वजह क्या हो सकता है, मीरपुर खास के अंदर इन्फॉर्मेशन ना हो। तो मैंने यहाँ पे ये मीरपुर खास को खत्म किया, 10 मील सेलेक्ट किया, गरीबाबाद को भी मैंने जो है वो खत्म करके 10 मील सेलेक्ट किया। अब मैंने किया तो ये सारी पार्टीज आ गई। कोई वहां पे मैं हो सकता है क्योंकि मैं किसी क्लाइंट का डेटा यूज कर रहा हूँ, ऑब्वियसली हो सकता है उनके डेटा के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, मीरपुर खास सिटी ब्लैंक हो XYZ। तो बहरहाल जो मैं सिटी सिलेक्ट करूंगा उसकी पार्टीज आ जाएंगी, उसी के एरियाज आ जाएंगे। फिर अगर मैंने एरिया भी सिलेक्ट कर लिया तो फिर उसी की पार्टीज आ जाएंगी, सिलेक्टेड एरिया की पार्टीज आ जाएंगी। तो इस तरीके से करके अब मैंने खोला तो यहाँ पार्टीज आ रही, कोई भी मैंने पार्टी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद मैंने आइटम खोला, कोई भी आइटम सिलेक्ट कर लिया। इन चारों ऑप्शन में सिटी, एरिया, पार्टी, आइटम में आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ AXI, तो जो AXI वाले आइटम्स है वो आ जाएंगे। अब ऑब्वियसली मैं जिस क्लाइंट का डेटा यूज कर रहा हूँ उसमें वो नहीं होगा, तो मैं जो भी टाइप करूंगा, लेट सपोज यहाँ पे ये बीटअप है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी BEAT, तो ये बीटअप आ गया। तो मैंने तो ये जो बिहेवियर है कि आप टाइप भी कर सकते हैं, शॉर्ट हो जाएगा, उसमें से सिलेक्ट कर लें और डायरेक्ट सिलेक्शन भी कर सकते हैं, ये मौजूद है। तो बहरहाल ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये क्वांटिटी है, नेट रेट है, बोनस है, ये टीपी है, ये अप्रूवल पार्टी है और ये नेट रेट आपको शो हो रहा है। अब मैं आप इन सब की एक्सप्लेनेशन देता हूँ। क्वांटिटी तो क्वांटिटी होती है, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर है। नेट रेट क्या है? वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन में काम टीपी पे होता है और आप टीपी पे ही बुकिंग करते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको नेट रेट पे आप सेल करते हैं, नेट रेट पे आप परचेस करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप जो है वो ये नेट का ऑप्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर जिस नेट रेट पे आपकी और दुकानदार की अंडरस्टैंडिंग हुई है आप वो यहाँ पे नेट रेट डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आइटम लिया मैंने, इसकी ये मैंने एक क्वांटिटी डाली। अब मैं एक क्वांटिटी यहाँ कीबोर्ड से भी डाल सकता हूँ और मैं एक क्वांटिटी यहाँ पर ऊपर ये जो शॉर्ट ये क्विक क्वांटिटीज का एक बार है इसमें से भी मैं डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 डालनी, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 5 ये प्रेस करूँ तो 5 इधर आ जाएगा। इसी तरह नेट रेट है, अब इसका 841 रुपए बिल फर्ज उनसे आपकी बात हुई 820 रुपए में, आपने 820 डाला,
ठीक है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो बोनस का है। अगर आपकी बोनस पे बात हुई है तो आप बोनस इसमें डाल देंगे, वो बोनस जो है बुकिंग में सेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोनस डाल देता हूँ, लेट सपोज एक क्वांटिटी, ये मैंने डाल दी। उसके बाद ये टीपीए ये सिर्फ शो हो रही है, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये अप्रूवल पार्टी, अप्रूवल पार्टी का काम क्या है, बाद कंपनी मुख्तलिफ पार्टीज के लिए स्पेशल डिस्काउंट के ऊपर आपको अप्रूवल देती है। तो और वो पार्टी जो है वो पूरा स्टॉक नहीं उठाती, तो फील्ड फोर्स या सेल्स की टीम कहती है कि जी ये आप किसी भी पार्टी को सेल कर दे ये स्टॉक, तो फिर आप जो है वो किसी और पार्टी की अप्रूवल में से इस पार्टी का ऑर्डर बुक कर सकते हैं। तो जो ऊपर पार्टी की स्टॉक इसको जाएगा, जो ऊपर आइटम सेलेक्ट किया स्टॉक वो जाएगा। अब अगर इस आइटम की किसी और पार्टी के लिए अप्रूवल आई हुई तो आप यहां से वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये होता ये है कि नॉर्मली जो बुकर्स होते हैं उनको इस बात का इल्म होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से, डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से उनको आगाह किया जाता है कि फलाने फलाने प्रोडक्ट का 20% की अप्रूवल आई हुई है फलानी पार्टी की, अगर कोई चाहे तो उसको दे देना। तो यहाँ पर आप अप्रूवल पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे। ये भी नया ऑप्शन है एप्लीकेशन के अंदर, पहले ये नहीं हुआ करता था। तो कुछ कंपनी की जिनमें ये काम बहुत ज्यादा होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के उस सेंस में काम में आएगी। तो अप्रूवल पार्टी के उसके बाद यहाँ पर नेट रेट शो होगा। कौन सा नेट रेट शो होगा, ये जो नेट रेट है जैसे 820 रुपए में आपने किया, तो ये जो आप नेट पे बुकिंग करेंगे इसकी कोई लिमिट होगी ना कि आप इससे कम में नहीं जा सकते वरना नुकसान हो जाएगा। तो वो जो लिमिट है वो यहाँ नजर आएगी कि नेट रेट में आप कितने कम तक बुकिंग कर सकते हैं, वो रेट यहाँ नजर आएगा। बहरहाल मैं सेव कर दूं, जैसे मैंने सेव किया यहाँ पे नीचे ये आइटम आ गया, और आइटम आने के बाद ये आइटम का नाम है, फिर ये क्वांटिटी का कॉलम है, ये रेट है किस रेट पे आपने बुकिंग की है। अगर आप नेट रेट पे नहीं करेंगे तो यहाँ टीपी नजर आएगा, उससे अमाउंट बन गया, बोनस कितना है वो आ गया, और उसके बाद जी अप्रूवल पार्टी नजर आ रही है। उसके बाद ये एक आइकॉन है, ये बेसिकली डिलीट का आइकॉन है, इसका मैं आगे आपको बताता हूँ। फिर मैं एक आइटम और ले लेता हूँ, ये वर्ड बीट में खत्म करता हूँ, और उसके बाद मैंने एक्टिवेस ले लिया और उसको 2 क्वांटिटी और सेव करा दिया। अब ये 2 आइटम आ गए। अब लेट सपोज किसी वजह से मुझे इनमें से किसी आइटम में चेंजिंग करनी है या आइटम डिलीट करना है किसी भी वजह से, तो एडिट करने का तरीका क्या है कि आप उस आइटम पर टैप करेंगे। मैं ये एक्टिव टैप 5S पे टैप करता हूं, जैसे मैंने क्लिक किया ऊपर इसकी इन्फॉर्मेशन लोड हो गई। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूं जो भी मैं चाहूं। फॉर एग्जांपल इस 2 को मैंने खत्म किया और इसकी जगह मैंने 5 कर दिया और सेव करा दिया, ये सेव हो गया। इसी तरह अगर कोई आइटम मैंने डिलीट करना है तो उसका तरीका ये है कि ये डिलीट के दो, ये हर आइटम के आगे ये रिसाइकल बिन आ रही है, इस वक्त आपको शायद वाजे वीडियो में नजर नहीं आ रही हो, लेकिन जब आप इस एप्लीकेशन को ह्यूमन आई से अपनी आंखों से देखेंगे तो ये आपको वाजे नजर आई है एप्लीकेशन में। इस पे जब आप टैप करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप श्योर हैं डिलीट करने के लिए, आप डिलीट पे क्लिक करेंगे और ये आइटम डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह आप एडिट डिलीट आइटम भी कर सकते हैं। अब आपने बुकिंग कर ली, बुकिंग करने के बाद आप सेंड करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो एक और चीज ये कि जो यहाँ पर सारे आइटम होंगे उनका टोटल यहाँ पर आ रही है, पार्टी का टोटल हो गया। अब आप ऑल बुकिंग में जाते हैं, यहाँ पे आपको सारी पार्टीज की बुकिंग नजर आएगी। मैं इससे पहले एक पार्टी की और भी बुकिंग कर लेता हूँ। ये मैंने डॉक्टर रमेश लिया, कोई भी एक आइटम ले लिया, 2 क्वांटिटी सेव करा दिया, ये आ गया ऑल बुकिंग में आया। अब ये आपको यहाँ पे बता रहा है ये पार्टीज हैं, इनके इतने इतने आइटम की बुकिंग है, ये वैल्यू बनी है, और आगे 2 बटन आ रहे हैं, एक एडिट पार्टी है और एक डिलीट पार्टी है। एडिट पार्टी पे मैं क्लिक करूंगा तो इस पार्टी का ऑर्डर बुकिंग के पेज में खुल जाएगा। मैंने क्लिक किया, ये खुल गया। अब मैं इसमें नया आइटम भी डाल सकता हूँ, जो कि मैं आपके लिए एक डाल देता हूँ और सेव करा देता हूँ, ये सेव हो गया। और मैं एडिट डिलीट सब कर सकता हूँ, एडिट आइटम, डिलीट आइटम, न्यू आइटम सब कर सकता हूँ इस पार्टी में। वापस ऑल बुकिंग में गया, अगर किसी एक पार्टी का ऑर्डर ही पूरा डिलीट करना किसी भी वजह से फॉर एनी रीजन, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये डिलीट का बटन है, रिसाइकल बिन, इसको मैंने टैप किया, इसने पूछा आर यू श्योर, मैंने डिलीट किया, ये डिलीट हो जाएगा। दैट इज इट, बुकिंग कंप्लीट हो गई। बुकिंग कंप्लीट होने के बाद आपका तीसरा और आखिरी स्टेप बुकिंग सेंड करनी है। तो बुकिंग सेंड करने के दोनों ऑप्शन मौजूद है। अगर आप इंटरनेट के थ्रू टाउन से ही सेंड करना चाहते हैं, सेव टू क्लाउड करें, मैं क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने किया और इसने मुझे प्लीज वेट किया और उसके बाद इसने ऑप्शन ये बता दिया ऑर्डर है सक्सेसफुली सेव, ये सेव हो गया। तो ये बुकिंग चली गई। अब बुकिंग चली गई, साथ ही ये जो ऑफलाइन है यही काम ऑफलाइन ने भी करना है, लेकिन ये कब होगा, जब आप ऑफिस में आ गए, यानी आप बगैर इंटरनेट के चाहते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के सर्वर के अंदर डायरेक्ट बुकिंग चली जाए, तो फिर आप ये सेव टू लोकल वाला ऑप्शन यूज करेंगे। और इसके लिए ऑफिस में मौजूद होना, ऑफिस के वाईफाई से कनेक्टेड होना जरूरी है। उसके बाद आखिरी ऑप्शन है डिलीट ऑल ऑर्डर। ये कब इस्तेमाल होगा, जब आपने बुकिंग भेज दी, डिस्ट्रीब्यूटर को मिल गई, उन्होंने उसकी इनवाइसिंग बना दी, काम खत्म हो गया, अब इस बुकिंग की जरूरत नहीं है और अगली बुकिंग आपने करनी है, तो आप डिलीट ऑल ऑर्डर्स कर देंगे। और डिलीट ऑल ऑर्डर्स करके ये पूछेगा यस नो, आपने यस किया, ऑर्डर्स डिलीट हो जाएंगे। दैट इज इट। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आप वापस आकर यहां पर जो है वो सिंक कर सकेंगे, वरना ये सिंक नहीं होगा। याद रखिए एप्लीकेशन में ऑर्डर्स मौजूद हैं, सिंक नहीं होगा। अब चूंकि ऑर्डर खत्म हो चुके हैं, अगर मैं यहाँ पे एडमिन जो है वो करता हूँ यूजर लॉगिन एडमिनिस्ट्रेटर, उसका पासवर्ड सिलेक्ट करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, तो अब देखें यहाँ पे कोई बुकिंग नहीं है। तो अब अगर मैं इसमें ऑर्डर सिंक करूंगा तो
तो जी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन तमाम लोगों के साथ आपको लगता है कि जिनके लिए ये वीडियो कारआमद होगी। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। डिवोटेक पी के हमारा फेसबुक का पेज है, इसको लाइक कर लीजिए और सी फर्स्ट कर दीजिए ताकि हमारी तमाम पोस्ट आपको मिल जाए करें सबसे पहले। इसके अलावा माई दलीफ पी के मेरा अपना ट्विटर का हैंडल है, इसको फॉलो कर लीजिए ताकि मेरी जो ट्वीट्स हम करते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड दीगर भी, पर्सनल भी या सोशल भी, तो वो आप तक पहुंच जाया करें। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सॉफ्टवेयर माइजवाइजर परचेस करना चाहिए, पुराने सॉफ्टवेयर की झंझटें बहुत हो गई, तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको कॉल करके अपनी सॉफ्टवेयर की कॉपी बुक करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे मुझे भी सॉफ्टवेयर, मुझे आप ऑलरेडी क्लाइंट और आपको लगता है कि डिवो बुक जो है वो एप्लीकेशन परचेस कर लेनी चाहिए, तो भी आप इस नंबर पर क्लिक करके कॉल करके अपनी कॉपी बुक करा सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।